नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा विषय है वह है सुख को लेकर। सुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे जीवन की। कभी कभी हम पूरे जीवन ऐसे ही संघर्ष करते रह जाते हैं और हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। कभी कभी पूरा जीवन बीत जाता है और अंतिम पड़ाव में जाकर हमें जीवन के सुख की प्राप्ति होती है, सफलता की प्राप्ति होती है। कभी कभी हमें जब जीवन का जो समय शुरू होता है, बाल्यावस्था से लेकर जब हम जैसे जैसे उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चले जाते हैं, उस समय हमें जीवन में सुख मिल जाता है और बाद में हम उस सुख के लिए तरसते रह जाते हैं। तो ये जीवन के हमारे कई पड़ाव होते हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन क्या सच में मध्यावस्था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे जीवन के लिए? तो सच बात है मित्रों, मध्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम बाल्यावस्था से निकल चुके होते हैं, युवा अवस्था से निकलकर हम बीच के पड़ाव में आ जाते हैं। यानी हम उस समय हमें जीवन में ये लालसा होती है कि हम अपने जीवन में सफलता अर्जित करें, या एक्चुअल में हमें सुख चाहिए, चाहे वह सफलता का एक स्वाद हो, चाहे वह हमें जीवन का एक संपूर्ण सुख हो, पति पत्नी बच्चे के साथ, या फिर हम किसी कार्य को कर रहे हैं उसमें एक चरमोत्कर्ष हमें प्राप्त हो, है ना। तो आपके जीवन में भी होगा कि हमें सच में सफलता मिले, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो क्या है? कुछ तो है। लेकिन अगर मिल रहा है तो वो योग तो आप जान लें कि कौन सा वो योग है जिसकी वजह से हम जान पाएंगे कि हमारे जीवन में मध्यावस्था में जाकर बहुत ज़्यादा अपार सुख मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपका लग्नेश, आपका जन्म राशि यानी जन्म का स्वामी, जन्म राशि का स्वामी और बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सुख को देने में। अगर बृहस्पति हमारे बर्थ चार्ट में 6, 8, 12 में हो गया है, स्थित है, तो कहीं ना कहीं से, या फिर वह पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो हमें सुख की कामना जितनी भी बढ़ती जाती है उतना ही सुख हमें जीवन में मिलने के कम चांसेस होते हैं। यानी हम हमेशा संघर्ष करते हैं, 7 सीढ़ियां चढ़ते हैं, 8 सीढ़ियां चढ़ते हैं और फिर हम अपने जीवन में एक पड़ाव पर आकर ये महसूस करते हैं कि एक्चुअल में हमें सुख नहीं मिल रहा है ना। तो आप कैसे जानेंगे? और एक और बहुत विशेष बात मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, ज्योतिष से संबंधित वीडियोस डालती हूँ, जिसमें आपको चक्र का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, ग्रहों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है मित्रों। अगर आपको चक्र का ज्ञान नहीं है, आपको कालपुरुष की कुंडली का ज्ञान नहीं है, 12 भाव का ज्ञान नहीं है, 12 राशियों का ज्ञान नहीं है, नवग्रहों का ज्ञान नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं हमारी इस बात को समझने में सक्षम नहीं हो पाएंगे मित्रों। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात की मैं पूरी कोशिश करती हूँ मित्रों कि आपको पूरी जानकारी मैं दे सकूँ एक छोटे से वीडियो में। तो इसीलिए मैं बोर्ड पर समझाने की ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपको सबसे पहले आपके बर्थ चार्ट का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो अब चलते हैं और बताते हैं कि क्या मध्यावस्था में कौन से ऐसे ग्रही योग हैं, ज्योतिषीय कारण है हमारी जन्मपत्री में, जिसमें हम 110% कह सकते हैं कि मध्यावस्था में ही हमको सुख मिलेगा। मध्यावस्था यानी 35 वर्ष से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अपने जीवन का वो चरमोत्कर्ष, वो सुख मिलने वाला है, अगर इस तरह की ग्रह स्थिति हमारे बर्थ चार्ट में है। सबसे पहले हम लेंगे लग्न। किसको कहते हैं? लग्न यानी ये प्रथम भाव, इसमें जो भी राशि बैठी है, जो भी अंक बैठा है, उसी से संबंधित ग्रह और वह राशि का जो स्वामी है वह हमें लग्न और लग्नेश के विषय में हम जानते हैं। लग्न यानी सपोज दैट आपका लग्न वृष है, ठीक है, वृष यानी 2 नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका लग्न हो गया। और लग्नेश क्या हो गया? 2 नंबर का स्वामी क्या है? शुक्र। तो 2 नंबर का स्वामी आपका शुक्र हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आपके जन्म राशि का स्वामी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा लग्नेश होता है वहीं पर चंद्रमा विद्यमान हो जाता है, तो वो राशि हमें प्राप्त हो जाती है कि यानी वही हमारा लग्नेश और वही हमारी राशि भी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि चंद्रमा किसी और नंबर में जाकर बैठ गया है। तो अगर चंद्रमा यहाँ पर सपोज दैट ये 2 नंबर है, 3, 4, 5, तो 5 नंबर में यदि चंद्रमा आकर आपका बैठ गया, ठीक है, तो आपका जन्म राशि क्या हो गया? सिंह हो गया। और उसका स्वामी क्या हो गया? सूर्य हो गया। जन्म राशि का स्वामी लेते हैं
फिर लग्नेश लेते हैं और प्लस बृहस्पति। ये 3 ग्रह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपको ये देखने के लिए कि मध्यावस्था में क्या सच में हमें सुख मिलेगा। तो इन 3 बातों को आप अपनी जन्म पत्री में खोजें, ढूंढें और देखें, है ना। चलिए, तो आपका लग्नेश, आपका राशि, जन्म राशि यानी जन्म राशि का जो स्वामी है उस ग्रह को आप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चंद्रमा यदि सिंह में बैठ गया, सबको कभी कर्क में किसी का कर्क में बैठा होगा, किसी का मीन में बैठा होगा, किसी का मकर में बैठा होगा, किसी का वृश्चिक में बैठा होगा, तो वो राशि आप ले लेंगे, ठीक है। वह राशि का स्वामी, उस नंबर का स्वामी जो होगा उसको आप अपनी जन्मपत्री में ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर चंद्रमा 5 नंबर में है, तो क्या लेंगे हम, सूर्य को ले लेंगे, ठीक है, सूर्य ले लेंगे। अब लेंगे बृहस्पति को, यदि इनमें से बृहस्पति प्लस बृहस्पति, ठीक है, तो शुक्र यानी आपके लग्नेश, सूर्य यानी आपका चंद्र राशि यानी जन्म राशि का स्वामी सूर्य, और बृहस्पति सबके लिए है, ठीक है। लग्नेश और चंद्र राशि तो आपका कोई भी हो सकता है आपकी जन्म पत्री के अनुसार, लेकिन बृहस्पति सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बृहस्पति, जन्म राशि और लग्नेश आपके इन तीनों में से कोई एक भी अगर आपके केंद्र में विद्यमान है, शुक्र या सूर्य या बृहस्पति, ठीक है, यहाँ ये मैंने कहीं भी लिख दिया है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह यदि आपके केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 में विद्यमान है, तो आपको अपने जीवन में जो सफलता मिलेगी वह 35 वर्ष से ऊपर मिलेगी। जैसे जैसे आप 35 वर्ष से आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे उत्तरोत्तर आप अपने जीवन में उन्नति करते जाएंगे, चाहे वह अपार सफलता को लेकर हो, चाहे वह आपके जीवन के लक्ष्यों की पूर्ति हो, या फिर आपके परिवार से संबंधित सुख की बात हो। यानी आपको अपने जीवन में मध्यावस्था में जाकर सुख की प्राप्ति होगी, यह निश्चित और 100% आपको मिलने वाला है। लेकिन अब मैं यहाँ पर बता, बहुत बारी ऐसा होता है कि ये तीनों ग्रह आपके एक ही साथ विद्यमान हो जाएं, है ना, केंद्र में हो जाएं, आपके लग्नेश, आपका चंद्र राशि या फिर आपका बृहस्पति, इन तीनों में से एक भी ग्रह यदि केंद्र में है तो आपको मध्यावस्था में सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर इन तीनों ग्रह आपके केंद्र में ही विद्यमान हो जाएं, ठीक है, आपके लग्नेश 1, 4, 7, 10, इन तीनों में से उत्तरोत्तर बल आपको कैसे प्राप्त करना है। यदि आपके लग्न में है कोई भी ग्रह इन तीनों में से, तो आपको वो 25% रिजल्ट देगा। यदि वह चतुर्थ भाव में है तो क्या होगा, 50% देगा। यदि आपके सप्तम भाव में है तो क्या देगा, 75% रिजल्ट देगा। यदि आपके दसम भाव में इन तीनों में से कोई एक ग्रह है, या फिर इन तीनों ग्रह की अवस्था ऐसे यानी 1, 4, 7, 10 से आप देखते जाएं, इससे क्या हम जानने की कोशिश करेंगे, उत्तरोत्तर बल जानने की कोशिश करेंगे। यानी प्रथम भाव में थोड़ा कम 25%, चतुर्थ में 50%, सप्तम में 75% और दशम भाव में बृहस्पति, लग्नेश या फिर जन्म राशि इसका स्वामी है तो आपको 100% रिजल्ट देने वाला है। कब, मध्यावस्था में, यानी जब आप 35 वर्ष से आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरह का फल यानी सुख आपके जीवन में मिलेगा, यानी विशेष सफलता की प्राप्ति आपके जीवन में होगी जिसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। बहुत स्ट्रगल कर रहे थे 35 साल तक, एकदम से हम मेहनत करते चले जा रहे थे और हमें सफलता मिल ही नहीं रही थी। बहुत बारी जो स्टूडेंट होते हैं बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें 35 वर्ष तक कोई सफलता ही नहीं मिलती, न तो उनकी जॉब लगती है, ना फिर उनको धनार्जन होता है, ना फिर पैसे का कुछ पता चलता है। बस वो क्या करते हैं, कर्म करते चले जा रहे हैं, मेहनत करते चले जा रहे हैं। तो अगर इस तरह के ग्रही योग आपके जन्म कुंडली में विद्यमान है तो आप समझ लें कि आपको 35 वर्ष के बाद सफलता मिलेगी। जीवन का जो सुखमय क्षण होता है वह आपको प्राप्त होगा, यानी आपके जीवन में समस्त चीजों की प्राप्ति होगी। अब यदि केंद्र में तीनों हैं तो विशेष फल की प्राप्ति आपके जीवन में होगी। अब इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि 1, 4, 7, 10 ऐसे आप उत्तरोत्तर बल जांच लें कि ऐसे ग्रह यदि बैठे हैं तो इस तरह से इतने % हमको मिलेगा। और यदि केंद्र में ये 3 ग्रह हैं और उनके साथ त्रिकोण का स्वामी संबंध बना ले, केंद्र का स्वामी संबंध बना ले, या फिर लग्नेश का संबंध हो जाए,
तो आपके जीवन में एक अद्भुत राजयोग, अद्भुत शुभ योग की प्राप्ति आपके जीवन में होने वाली है और उस दशा काल के दौरान आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो बहुत सारे ये क्वेश्चंस हैं कि बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी लाइफ में ये सफलता नहीं मिल रही है, तो आप देख लें कि आपका लग्नेश, आपका चंद्र राशि का स्वामी और बृहस्पति केंद्र में है या इन तीनों में से कोई एक है, तो आपको आपके मध्य अवस्था में आपको जीवन का वो क्षण, वो सफलता, वो सुख आपको प्रदान करने के लिए आएगा निश्चित तौर पर 110%। अब उसके बल को जानने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि 1 4 7 10 उत्तरोत्तर बल आप देख लें, उसमें कहीं आपके त्रिकोण का संबंध, यानी त्रिकोण में जो भी ग्रह है इसके स्वामी का संबंध आपके इन तीनों ग्रहों से हो जाए, ठीक है, केंद्रेश से हो जाए, लग्नेश का संबंध हो जाए, है ना, तो क्या होता है, उस बल में और भी ज्यादा वृद्धि हो जाती है और वो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। बहुत बारी होता है ना कि हम 35 वर्ष तक बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिल, अचानक से इतनी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है 35 से लेकर 50 वर्ष 55 वर्ष में इतनी ज़्यादा सफलता हमें प्राप्त हो जाती है कि हमने कभी कामना ही नहीं कही, कल्पना ही नहीं की होती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। वो सारी खुशियाँ, वो सारे जीवन के वो क्षण, वो पल हम सुख का अनुभव कर लेते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाता है जो अविस्मरणीय होता है। हमने कभी कामना ही नहीं की है कि इस तरह से हमारे जीवन में सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो मुझे लगता है मित्रों कि आप हमेशा कहते हैं कि उपाय बताइए, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लें कि इस तरह के योग आपकी जन्मपत्री में हैं या फिर नहीं है। और उपाय में सबसे, अब लग्नेश का उपाय आप कर सकते हैं, आप चंद्र राशि का उपाय कर सकते हैं, प्लस आप बृहस्पति का उपाय कर सकते हैं। बृहस्पति क्या है, फाइनेंस का कारक है, सफलताओं का को देने वाला है बृहस्पति, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति। अब केंद्र में बैठा है, इसके अनुसार आप देख लें कि यदि लग्न में है तो वो 25% देगा, 4th हाउस में है तो 50% आपको सफलता देगा, यानी मध्य स्थिति होगी आपकी सफलता की। सप्तम भाव में बृहस्पति है तो 75% वो आपको देगा, है ना, अच्छा है। जब दसम भाव में बृहस्पति विद्यमान होगा तो मध्यावस्था में वो 100% रिजल्ट आपको देगा, यानी अचानक से आपको उस जगह पर बैठा देगा, इतना सुख प्रदान कर देगा कि जिसके विषय में आपने न तो बाल्यावस्था में सोचा है, न तो युवावस्था में सोचा है, और ना ही कभी उम्मीद करेंगे कि आपको प्रौढ़ावस्था में मिले। तो ये रहा मेरे आज के वीडियो का विषय। आज एक बहुत ही खास विषय मैंने बताया है जिसकी कामना सभी को होती है मित्रों। और अगर आपका कहीं से इन ग्रहों का बल कम है, कमजोर है, डिग्री में कमजोर है या फिर पाप ग्रहों से दुष्ट है, तो फटाफट इन 3 ग्रहों का उपाय आप अपने जीवन में जरूर कर लें। तो आपको आपके जीवन में जो सफलता रुक रही है, जो बाधाएं आ रही हैं आपके जीवन में, वो निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएंगे और आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।